मानव जीवन पर राशियों एवं ग्रह नक्षत्रों के पड़ने वाले प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। वे अवश्यंभावी हैं। ऐसे में श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना के द्वारा उन्हें नियंत्रित तथा सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बता रहे हैं ज्योतिर्वेद श्री राजेश शुक्ल जी। श्री राजेश शुक्ल जी। जहाँ तक ज्योतिष और शिव का मतलब है और श्रावण मास का तात्पर्य है, तो ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है और अनेक विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में वर्णन भी किया है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भावी में सकें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव कोई भी भविष्य में किसी भी पाप प्रारब्ध के पाप से प्रेरित होकर के कोई भी घटना यदि भविष्य में होने वाली है और यदि वह प्राणी मात्र, वह जातक शिव उपासना के महत्व को समझता है और उससे प्रेरित होकर के अनुष्ठान इत्यादि यज्ञ इत्यादि करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तो वह जो भावी होने वाली घटना है वो टाली जा सकती है। अनेक ग्रंथों में वर्णन आया है कि बहुत सारे ज्योतिष में दोष होते हैं। जैसे विवाह मेलापक में यदि किसी जातक की और जातिका की जन्म पत्र में नाड़ी दोष विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है या विवाह हो गया, मान लीजिए नाम से विचार करके लोग विवाह करने का विधान बनाए हुए हैं और उससे होता भी है, लेकिन यदि उनकी जन्मपत्र बाद में मिलती है और कोई दाम्पत्य में टकराव इत्यादि या दाम्पत्य सुख में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो और जानकारी में ये आता है कि इन दोनों में नाड़ी दोष है, उसके लिए भी शिव महिमा के बारे में कहा गया है। शिव जी से प्रेरित महासंजीवनी मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का यदि अनुष्ठान किया जाए तो नाड़ी दोष के समन का विधान बताया गया है। इसके अलावा गंड योग, अतिगंड योग और तमाम 20 दोष, इसके अलावा अनेक ज्योतिष में ग्रंथों में वर्णन आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रावण मास सारे मासों में संपूर्ण मासों में सबसे उत्तम है और ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में शिव जी साक्षात प्रत्येक अपने मंदिर में, बाकी तो ये भी कहा गया है कि शिव जी या देवी देवता कण-कण में उपस्थित हैं, परंतु श्रावण मास का एक एक दिन, चाहे वो सोमवार हो, प्रतिपदा हो, द्वितीया हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, कोई भी दिन हो, श्रावण मास अति उत्तम है। खासकर मानव मात्र के लिए, जातकों के लिए श्रावण मास में अकाल मृत्यु से संबंधित, काल सर्प दोष से संबंधित, विष दोष से संबंधित अनेक विधाएं हैं जिनके द्वारा हम उनका पूजन पाठ करके, उनके जाप अनुष्ठान करके हम अपने अकाल मृत्यु जैसी रुद्राभिषेक इत्यादि करके हम अपनी घटनाओं को टाल सकते हैं। जी अनुभव कर जी। सर ये पूछना चाह रहे थे कि यह अनुष्ठान कहाँ करने चाहिए, या सबसे अति उत्तम कहाँ पर इन्हें करना होगा? वैसे मेरे विचार से तो ये है कि ये सर्वव्यापी देवता हैं, शिव जी इत्यादि सर्वव्यापी, या जितने भी देवी देवता हैं सनातन परंपरा के अनुसार। बाकी सबसे सर्वोत्तम स्थान वही है जहाँ का शिव का स्थान है, कोई मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित है ना। पार्थिव पूजन भी किया जा सकता है, नर्मदेश्वर जी को पूजा जा सकता है। इसके अलावा आप पारद शिवलिंग, शिव के समीप अनंत गुना फल की प्राप्ति का प्रावधान है। जी बहुत सुंदर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप श्रावण के पवित्र मास में शिव जी की महिमा का आपने वर्णन किया हमारे चैनल पर। जी हम आपके आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अटल।